ओके। तो ही गाइस, आज हमारे साथ है अभिषेक श्रीवास्तव, जो कि बीसीए बैकग्राउंड से हैं। तो आज इनके बारे में जानेंगे बहुत कुछ। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनका एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन के साथ। तो भाई, अगर आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देंगे ताकि व्यूअर्स को आपके बारे में अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएँ वो लोग। तो स्टार्ट करते हाँ, हैं इंट्रोडक्शन से। तो मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है और मैंने बीसीए किया है बेसिकली 2021 में पास आउट हुआ बीसीए। उसके बाद मैंने जनवरी में न्यूटन जॉइन किया हुआ है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और अभी-अभी मेरी अक्टूबर लास्ट में मेरी 20 या 21 के अराउंड प्लेसमेंट हुई है कोस्ट कंपनी में। ओके। तो दिस तो ये थी भाई की ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन राउंड की तरफ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं। तो सबसे पहले भाई एक-एक क्वेश्चन पिक करते हैं। सबसे पहला हाँ, क्वेश्चन है समीर हुसैन का, जो कि अभी पूछना चाहते हैं, फॉर द फ्रंट एंड डेवलपर व्हिच सब्जेक्ट शुड आई यूट्यूब चैनल। मतलब पूछना चाहते हैं कि कौन सा, मतलब फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा होगा, जिसे हमें क्या करना है, यूट्यूब से सीखना चाहिए, और कौन से चैनल। हाँ, तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी आप अगर आप आईटी फील्ड में एज़ इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाना चाहते हो तो डीएसए इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको डीएसए के मतलब एटलीस्ट लिंक लिस्ट स्टैक क्यू इतना तक तो आना चाहिए। डीपी ग्राफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एटलीस्ट लिंक लिस्ट और स्टैक क्यू तक आपको आना चाहिए और आप क्वेश्चन अप्रोच कर सको ये आना चाहिए। एंड फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट आपको एचटीएमएल सीएसएस और जेएस का नॉलेज होना चाहिए और जेएस के लिए एचटीएमएल सीएसएस तो बहुत सारे कोई भी यूट्यूब चैनल पे देख लो और सीएसएस ऐसा है कि सीएसएस बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो धीरे-धीरे करते-करते आता है। मुझे भी अभी भी बहुत चीज़ें नहीं आती है, ऐसा नहीं है कि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें आती है सीएसएस में। तो सीएसएस एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो धीरे-धीरे करके आएगा। और जेएस में आप स्टार्ट कर सकते हो, जेएस में बहुत सारे चैनल हैं, जैसे मैं 1-2 चैनल के नाम अभी सजेस्ट कर सकता हूँ, जैसे नमस्ते जावास्क्रिप्ट अक्षय सैनी का आता है और एक और इंग्लिश चैनल है जो जेएस कोड विथ मॉस आता है। बिल्कुल। मैंने उनसे भी जेएस सीखा है और कोड विथ हैरी से भी थोड़ा-थोड़ा मैं सीखते रहता हूँ, सारे यूट्यूब चैनल से अभी भी। तो ये सारे चैनल से आप सीख सकते हैं और आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट रिएक्ट और एंगुलर में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। रिएक्ट एज़ कम्पेयर टू एंगुलर थोड़ा ईज़ी है। हुँ, बिल्कुल। हुँ। तो तो जो भी भाई ने चैनल बताई है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद भाई दूसरा क्वेश्चन है अमीर हज्जा का मैसेज है। इनका मैसेज है कि प्लीज़ आस्क हाउ मेनी ऑफ यू फ्रॉम योर बैच हैव बीन सिलेक्टेड फॉर योर नॉलेज। आपके बैच से कितने लोगों का प्लेसमेंट हुआ है? बेसिकली बहुत सारे लोगों का अभी भी प्लेसमेंट हुआ है, मेरे बाद भी हुआ है और बहुत लोगों का मेरे से पहले भी हुआ था। जैसे आई मतलब नाम तो मतलब नंबर्स याद नहीं है बट मेरे से पहले ही 15 मतलब 10-15 लोगों का हो गया था। हुँ, जो मेरे अपने बैच में थे उनमें से 4-5 को जानता हूँ जो बहुत अच्छे-अच्छे जगह पे प्लेस्ड हैं। ओके। तो बेसिकली अभी मैं बोल सकता हूँ कि मतलब ऑलमोस्ट जितना मेरे नॉलेज में है ऑलमोस्ट 50 तो हो ही गए होंगे। तो मतलब अगर मैं जिन लोगों की बात करूँ, तो उसमें से आर्ट्स बैकग्राउंड के थे या फिर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के थे, या बीसीए या बीएससी वगैरह? मतलब जैसे एक 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 जो मेरा सबसे करीबी दोस्त था वो बीटेक से था हुँ, और एक 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 शायद बीएससी बैकग्राउंड से था। तो मतलब कुछ 1-2 स्टूडेंट ऐसे थे जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं थे, वो भी प्लेस्ड हुए हैं। फिर भी प्लेस्ड हुआ है। तो ऐसा नहीं कह है बट सकते हैं कि हाँ, न्यूटन स्कूल में ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो। अगर आप नहीं भी हो, हाँ, तो प्लेस हो सकते हो, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। बस वो मतलब उसमें कोशिश इंटर करो। करना होता है आपको बेसिकली वो टेस्ट-वेस्ट लेते हैं, वो क्लियर करना होगा आपको उसमें इंटर हाँ, करने के लिए। ऐसा नहीं है कि न्यूटन स्कूल में आ गए तो अब आँख में तेल, मतलब होता है ना, कान में तेल लेके सो जा रहे हैं, नहीं। ना, आपको ना ऐसा सारे, नहीं है हम हाँ, हाँ, जितने भी मॉक्स के थ्रेशोल्ड दिए गए हैं, सारे मॉक्स लेवल हाँ, आपको क्लियर करने पड़ेंगे। उसके बाद जो हाँ, भी उधर है, जितने भी मतलब होते हैं ना, जो कॉन्टेस्ट होते हैं, वो आप हाँ, क्लियर करते चले जाओ, असाइनमेंट बनाते चले जाओ, तो टेस्ट बहुत ही टेस्ट जल्दी आप टेस्ट-वेस्ट सक्सेस हो देते जाओगे। जाओ। हाँ, हाँ। तो उसके बाद है नकीबुर रहमान का मैसेज है कि इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट व्हाट लेवल ऑफ डीएसए प्रिपरेशन नीडेड। डीएसए का मैं कौन सा पहले भी लेवल? बोल हाँ, चुका कि डीएसए मतलब लिंक लिस्ट स्टैक क्यू आना चाहिए और मीडियम लेवल एटलीस्ट अप्रोच कर सको नॉट द हार्ड डीएसए लेवल 1 और डीएसए ऐसा नहीं 2 है। कह सकते हैं, डीएसए 1 और हाँ, डीएसए 2 आप हाँ, करना डीएसए चाहते 1 एंड डीएसए 2 और मीडियम लेवल तक आप कर सको और हार्ड का अप्रोच एटलीस्ट आप वर्स्ट मतलब ऐसा नहीं है कि बेस्ट सफिशिएंट वर्स्ट केस जो होता है जिसको हम लोग ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन बोलते हैं डीएसए हैं। केस बिल्कुल। में, तो वो आपको हार्ड तक एटलीस्ट इतना बता सको कि हाँ, इसका अप्रोच कैसे है बट मैं थोड़ा ये कर सकता हूँ। हाँ, तो मतलब इंटरव्यूअर अप्रोच समझ बता जाएगा कि सको हाँ, सही से आप। नॉलेज है इसको नॉलेज बिल्कुल, है ऐसा नहीं कि ऐसे आगे। तो ऐसा सही बात। डीएसए आपको इतना आना चाहिए। उसके बाद अर्जुन सिंह का मैसेज है प्रोजेक्ट का रोल इन इंटरव्यू। प्रोजेक्ट का कितना इंपॉर्टेंस होता है इंटरव्यू में? प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंट बहुत होता है। आपको पहला बात प्रोजेक्ट ऐसा चुनना होगा कि आप मतलब ऐसे बता सको कि मैं इसमें ये चीज़ सीखा है। ऐसा नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिए और ये बिल्कुल। बता दिए कि हाँ, ये प्रोजेक्ट क्योंकि कह प्रोजेक्ट सकते से हैं ही कि आपको पता हाँ, चलता है कि आप कितना पानी में हैं। कह आप सकते हैं कितना प्रोजेक्ट आपका सीखे हैं एक बेसिकली। मिरर होता है। आपका एक मिरर होता है हाँ, प्रोजेक्ट, जो कि आपके बारे में सारे, आपकी जो भी स्किल्स आपको आती है ना, वो आपके हाँ, बारे में अच्छे से बताता है। कितना स्किल, आप कितना प्रोफिशिएंट हो आपकी अपनी हाँ, स्किल्स में।
ये आपको आपका हाँ, प्रोजेक्ट और बताता है, तो क्या-क्या प्रोजेक्ट क्या-क्या कंप्लीट करना। डिफ़िकल्टी फेस हुआ, आप उस डिफ़िकल्टी से कैसे निकले ताकि इंटरव्यूअर को पता लगे कि हाँ, इस ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल करना जानता है। ओके। तो जहाँ तक अब दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं भाई, यहाँ पे आनंद दुबे का मैसेज है कि जनवरी बैच में अब तक कितने परसेंट लोगों का प्लेसमेंट हो चुका होगा? तो कह सकते हैं वो तो मैं 60-70% हाँ। हाँ, कह हाँ, सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने बताया जैसा कि पहले भी हुँ। कि उतना प्लेसमेंट हो गया। आपसे किड्स अकेडमी का क्वेश्चन है कि रिएक्ट जेएस से क्वेश्चन पूछा था आपसे? हाँ, रिएक्ट जैसे मतलब बेसिकली फ्रेशर से एज़ अ मतलब उनसे यही उम्मीद किया जाता है कि रिएक्ट का कोड इसको क्लास बेस्ड और फंक्शनल बेस्ड में इसको अंतर पता होना चाहिए और कैसे अंतर वर्क बताना। करता है, कोड फ्लो कैसे होता है, कहाँ पे कौन-सा कंपोनेंट वगैरह जो आप रिएक्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कंपोनेंट क्या कहते हैं। तो ये सब वर्क कैसे करता है, कैसे उसमें सीएसएस वेएसएस यूज़ करते हैं, इतना आपको बिल्कुल। नॉलेज होना चाहिए और मेजरली आपको जेएस पे ही ये करना होता है। जेएस हाँ, आपका क्वेश्चन तो मेन है। बनता तो जेएस से ही है, उसमें रिएक्ट में तो हाँ, बस आपको वो कंपोनेंट कॉलिंग आना चाहिए और जो भी है थोड़ा बहुत हाँ, स्टेट ये सब चीज़, कंपोनेंट और हाँ, सब, इसका थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए आपको और आप अगर हाँ। प्रोजेक्ट कर लोगे तो इतना आ ही जाएगा आपको। रिएक्ट में हाँ, एक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कर बताता लोगे हूँ, तो आप उसको आ बता जाएगा। पाओगे कि हाँ, ये कंपोनेंट ये सब करता है। बिल्कुल। अब उसके बाद दूसरा मैसेज है छोटे इंजीनियर का, बीसीए वालों के लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है? क्या मैंने करियर कैंप जॉइन किया है। आपने करियर हाँ, कैंप जॉइन बीसीए के किया लिए है एक तो हाँ। हाँ, हाँ, भाई बताएँगे बीसीए मतलब से। हाँ, हाँ, बीसीए के लिए एक ये बेनिफिट ये है कि आप जैसे अदर बैकग्राउंड से थोड़ा-सा आपको जैसे बीटेक से तो थोड़ा-सा कम होता है क्योंकि बीटेक वाले को मतलब क्योंकि उनको भी पता होता है कंपनीज़ को भी कि बीटेक है तो इसको कंप्यूटर साइंस का बहुत बड़ी मतलब कुछ तो नॉलेज होगा और बिल्कुल, क्योंकि हाँ, कंप्यूटर साइंस में आप केवल कोडिंग प्रोग्रामिंग से नहीं कर सकते। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ये सब भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो बीसीए में आप एज़ अ बेनिफिट ये हो सकता है कि आपको बीएससी और बाकी जो बैकग्राउंड है उससे थोड़ा-सा ज़्यादा लेकिन आफ्टर ऑल स्किल्स मैटर। बिल्कुल। स्किल्स ही नहीं होगा तो फिर बीसीए कर लो या बीटेक कर लो कोई फ़ायदा नहीं है। बस यही सबसे सिंपल बात है, स्किल्स हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, स्किल्स नहीं तो जॉब कहाँ। हाँ, ठीक है, उसके बाद हाँ। हिटमैन का मैसेज है, भाई इनहैंड सैलरी पूछो, अगर एग्ज़ैक्ट नहीं बता सकते तो रेंज बता दो। इनहैंड सैलरी का एक रेंज बता दो कि अभी कितना इन मिल रहा होगा? हैंड सैलरी देखिए अभी तो मतलब मेरे में मुझे मतलब आया नहीं है मेरा भी अकाउंट में अभी बट जॉइन नहीं हुए भाई, ठीक है? एक जॉइन हो गए हैं बट अभी वर्क कर रहे हैं। ये मतलब मंथ 1 कंप्लीट ही नहीं हुआ हुआ है। है, तो अभी इनहैंड सैलरी पूछने का हाँ, कोई मैंने ही नहीं बनता। हाँ, ठीक है, जब आएँगे तो ये कमेंट कर देंगे नीचे आके, ठीक है? हाँ, मैं कमेंट कर दूँगा वीडियो पे जाके, आप लोग ठीक है। देख लीजिएगा। उसके बाद क्रिएटिव अनिकेत का मैसेज है, लंबा-चौड़ा मैसेज है, इनवाइट कर लो भाई अच्छा, ठीक है। हाँ, तो मतलब इनका मैसेज मैंने पढ़ लिया है और बस ये जानना चाहता है कि जैसे कि किसी का इंटरेस्ट नहीं होता डीएसए में, ठीक है? हाँ, किसी का इंटरेस्ट होता है कि बस फ्रंट एंड पढ़े। तो क्या हाँ। इतना ज़्यादा कंपल्सरी है कि डीएसए आपको पता होना ही चाहिए, बिना डीएसए के आप नहीं जा सकते फ्रंट एंड? नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते बट वही है थोड़ा-सा आप मतलब ये हो गया ना कि जैसे सेलेक्टेड हो गए। अब आप इंटरव्यूअर को आपको ऐसा स्किल फ्रंट एंड में एकदम हट के दिखाना होगा, जो हुँ, हुँ। डीएसए के बंदे से आपको क्योंकि डीएसए होता क्या है कि आप कितना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सिचुएशन में आपका दिमाग कैसा काम कर रहा है। तो बिल्कुल, इंटरव्यू मेन कंपनी को यही काम होता है। वो अंदर जाके आपको 1 महीना ट्रेनिंग दे सकती है, लेकिन आपके दिमाग के ऊपर वो ट्रेनिंग नहीं दे सकती कि आप कितना मतलब कठिन सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करते हैं चीज़ों को। ये सारी चीज़ें आपको डीएसए से ही हो सकती है। तो डीएसए आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए आई थिंक। डीएसए होगा तो आप देखिए जो हम बोलते हैं हम बड़ी-बड़ी कंपनियाँ मैंग-वैंग, तो ये सब हुँ, डीएसए क्यों लेती है? क्योंकि उनको पता है कि वो 3 महीने का ट्रेनिंग देंगी, उनको जो भी टेक पे काम कराना होगा वो सीख लेगा। लेकिन डीएसए मतलब इसका अप्रोच कैसा है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो पता चलता है। तो डीएसए बिल्कुल। थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत डीएसए ईज़ी है, वो तो ईज़ी है, एरे स्ट्रिंग तो कोई भी एकदम और आपको बेसिकली एरे स्ट्रिंग पे ही काम करना होगा मतलब जब आप अंदर जाओगे। तो हाँ, डीएसए तो जैसे थोड़ा बहुत तो कि आना चाहिए। कुछ इससे पहले जो भी इंटरव्यूज़ हुआ है, जैसे मेरे चैनल पे हुआ है, तो उसमें भी हाँ, ये क्लियर हुआ है कि मतलब ये कंपनी का एक कह सकते हैं टेस्ट प्रोसीड्यूर है, कि वो लोग डीएसए हाँ, के क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। तो कर लो हाँ, यार, ऐसा नहीं कि अगर आप कोई डेवलपर रोल के जैसे जावा डेवलपर के लिए जा रहे हो, तो इसमें तो श्योर है कि उससे आपसे जावा से पूरा क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है? हाँ, थोड़े बहुत डिजाइनिंग से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन अगर आप फ्रंट एंड से जा हाँ। रहे हो तो मान लो कि 70% क्वेश्चन जो होगा वो डिजाइनिंग पार्ट से होगा और 30% क्वेश्चन आपका डीएसए से होगा। तो हाँ, कंपल्सरी होता डीएसए है कि इम्पोर्टेंट है। डीएसए से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हाँ, हाँ, कह सकते हैं और कि ऐसा मत आप समझो कि मतलब हुँ, नॉलेज स्पेसिफिक होना चाहिए। आप जेएस में भी मतलब अप्रोच कर सको। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब मुझे जावा समझ में नहीं आता तो हाँ, मैं डीएसए नहीं कर रहा कोई हूँ। भी ऐसा कुछ नहीं है, प्रोग्रामिंग आप सी लैंग्वेज प्लस प्लस बिल्कुल, बिल्कुल। किसी भी लैंग्वेज को उठाओ और हुँ, थोड़ा बहुत डीएसए का नॉलेज ले लो और वो सिंपल ही होता है। जैसे आप फ्रंट वो एंड में हो, तो हार्ड फ्रंट एंड में डीएसए हो नहीं तो है। हाँ, जावास्क्रिप्ट तो पढ़े ही होगे। तो जावास्क्रिप्ट में हाँ, डीएसए के हाँ, क्वेश्चन बनाओ ना, बना के जो भी क्वेश्चन पूछता है हाँ, जावास्क्रिप्ट में बना के दो। नहीं पढ़ो मतलब जावा जो भी सी प्लस प्लस है। आप हाँ, जैसे होता है ना बहुत लोग कि हम फ्रंट एंड में ही जाना चाहते हैं, तो जावास्क्रिप्ट हाँ, से तो सॉल्व कर जेएस सकते में हो आप कुछ तो। सिंपल एरे स्ट्रिंग के क्वेश्चन कर सकते हो तो कर लो बस वही तो है। बस, ऐसा वहाँ नहीं से है भी कि आप डीप कर ही आपको सकते हो। करना है, ये करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब जिसको कुछ नहीं मतलब है उधर मतलब सिर्फ़ डिज़ाइनिंग करना है, वेबसाइट बनाना है, लेआउट बनाना है, तो भाई आप जा सकते हो जावास्क्रिप्ट अच्छा कर लो, बहुत अच्छा हो जाओ, मास्टर हो जाओ जावास्क्रिप्ट में, तो आप लोग वहाँ से जा हाँ, सकते हो। ठीक है, उसके बाद है नेशन विन का मैसेज है
प्रोजेक्ट आपने कौन-कौन सा बनाया था? तो भाई ने जो-जो प्रोजेक्ट बनाया था आप क्या करना उस सभी का होस्टेड लिंक जो होता है, वो आप मेरे को हाँ, दे मैं देना, मैं होस्टेड लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये डिस्क्रिप्शन में आप डाल देना। ठीक है? मैं उसका और होस्टेड लिंक भेज अगर आप कुछ एक्सप्लेन कर पाओ प्रोजेक्ट को मतलब क्या-क्या आपने बनाया था, तो वो एक बार आप बता दो? मैंने एक बेसिकली मैं बोलूँगा एक पोकेमॉन का ऐप बनाया था, जिसमें आप बेसिकली पोकेमॉन देख सकते हो, उसके उसके बाद हर एक पोकेमॉन के बारे में जान सकते हो, थोड़ा बहुत नॉलेज ले सकते हो। तो उसमें जी। एक पेज पे 20 पोकेमॉन्स है, उसमें मैंने मटेरियल यूआई का भी थोड़ा यूज़ किया था। और एक मैंने कैलकुलेटर एंड उसमें क्लॉक भी बनाया था। तो ये 2 प्रोजेक्ट मैं बताऊँ, कैलकुलेटर क्लॉक तो इम्पोर्टेंट है, उससे आपको पता चलता है कैलकुलेटर से कि जीएस कैसे वर्क करता है बेसिकली। बिल्कुल। जीएस में फंक्शनल कैसे वर्क करता है और जीएस इम्पोर्टेंट है फ्रंट एंड के लिए। तो ये 2 प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, बाकी का लिंक मैं दे दूँगा। उसके बाद नकुल तिवारी का मैसेज है, कैन अ बीकॉम स्टूडेंट डू एमसीए? वो तो बेसिकली कॉलेज वाइज़ डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी वाइज़ कि हुँ, कौन-सा यूनिवर्सिटी क्या क्या चीज़ पे लेता है। सम यूनिवर्सिटी बीएससी और बीसीए मतलब इसी पे लेते हैं एमसीए। तो अगर आप यूनिवर्सिटी अलाउ करता है तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकते। बट वो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक हो जाता है, फिर कौन-सा कॉलेज, कौन-सा यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन के लिए ये बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। जैसे आप बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े-बड़े कॉलेज में जाओगे हुँ, तो वो बीएससी और बीटेक मतलब बीएससी या बीसीए को ही प्रेफ़र करते हैं, वो और बैकग्राउंड को नहीं प्रेफ़र करते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी स्पेसिफ़िक हो सकता है, तो इसके बारे में मैं नहीं बता सकता कि आप एमसीए कर सकते हो बट फिर आपको गिने-चुने कॉलेज कोई-कोई करवाएँगे, तो आप बिल्कुल। एक बार तो पता कर सकते हो ये खुद। ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप अपने नियर बाय जो भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, वहाँ जाके आप हाँ, पता करो तो ज़्यादा बढ़िया। फिर यहाँ पे अमितेश तिवारी का मैसेज है कि यदि 3 मंथ बाद ऑर्गनाइज़ेशन निकाल देती है, तो न्यूटन स्कूल अगेन हेल्प करती है जॉब लगवाने में? सुना तो है मैंने भी। 3 मंथ अगर बाद आपने ऑर्गनाइज़ेशन। अगर आपने हुँ, किसी कंपनी को जॉइन करा, ठीक है? और 3 हाँ, मंथ बाद कंपनी ने आपको फायर कर दिया, तो उसके बाद क्या हाँ। होगा? न्यूटन स्कूल मतलब ऐसे मैं जेनुइन क्वेश्चन पूछा हूँ, मतलब जैसे मेरा प्लेसमेंट होने से पहले भी पूछा था, ये भी पूछा था। तो बेसिकली ऐसा होता है कि 6 मंथ वो होता है प्रोग्रेशन पीरियड। हुँ, तो अगर 6 मंथ्स के अंदर आपको कंपनी फायर कर देती है किसी रीज़न की वजह से, हुँ, तो फिर आपका जो ईएमआई चलता है वो स्टॉप हो जाता है, वो अंदर बात करने पे। फिर आपको रीज़न वगैरह बताना होगा पूरा पूरा डिटेल्स में कि हुँ, क्या हुआ, क्यों हुआ, कंपनी से क्यों फायर हुए आप। तो वो ईएमआई स्टॉप करके नया कंपनी में आपका इंटरव्यू स्टार्ट कराते हैं। लेकिन 6 मंथ के बाद अगर आपका होगा, किसी वजह से फायर हुए, तो ईएमआई नहीं रुकेगी बट आपका मतलब एक बार फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा आपका इंटरव्यू वगैरह। बिल्कुल। तो ये तो शेड्यूल है। जो भी बातें हैं आप या तो न्यूटन स्कूल के जो भी सपोर्ट टीम है, उनसे ये सारी हाँ, बातें आप पता कर सकते हो, ठीक है? अंदर की बात जहाँ तक बात है मेरे को भी पता है कि जैसे कि अगर आप किसी कंपनी को जॉइन करते हो, ठीक है? तो हुँ, अगर 6 मंथ से पहले अगर कंपनी फायर कर देती है आपको, तो आपका ईएमआई क्या होगा स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन 6 हाँ, मंथ के बाद आपको फायर करती है, तो ईएमआई स्टॉप नहीं होगा। न्यूटन स्कूल हाँ। इतना हेल्प करेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेफरल प्रोवाइड करेगी, आपके वीक पॉइंट को देखेगी, क्यों आपको फायर किया गया, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगी और आपको जॉब लगवाएगी। ठीक है? हाँ, ये मतलब वो पूरा डिटेल्स आपका 1-2 घंटा का मीटिंग होगा, आपको पूरा डिटेल्स देना होगा कि ये वजह थी, जिसकी वजह से फायर हुआ। बिल्कुल। तो भाई अब लोगों के क्वेश्चन खत्म हो गए लगभग। अब जो बातें होती हैं ये है कि एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट अगर न्यूटन स्कूल में आता है और एक बीसीए हुँ। स्टूडेंट अगर न्यूटन स्कूल में है, तो दोनों में कितना डिफरेंसेस आपको लगता है कि कितना ज़्यादा बेनिफिट है एक बीटेक स्टूडेंट को, कितना ज़्यादा बेनिफिट है एक बीसीए स्टूडेंट न्यूटन स्कूल? अंदर की बात है। बेसिकली यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब एज़ न्यूटन स्कूल में भी मैं जितना पढ़ा हूँ, हुँ, यहाँ पे अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस जो है वो आप करते हैं अपने से, कि यार वो तो बीटेक किया है उसको ज़्यादा बेनिफिट्स है। लेकिन हुँ, अंदर कोई बेनिफिट्स ऐसा ये नहीं है। और एक बार जब आप वो आपके माइंड पे डिपेंड करता है, माइंड में आप फ्रेश रहेंगे कि हम बीसीए हैं तो हम खुद से ट्राई करेंगे, हम अपना डी से पढ़ेंगे, अलग से हम उसके मतलब उसको मैच करेंगे या फिर उससे आगे ही निकल जाएँगे। हुँ, हुँ, तो ये आपके माइंड पे है, ऐसा नहीं है। इसमें यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि ये बीटेक स्टूडेंट है तो इसको ज़्यादा ये मिलेगा ये वो। और उसके बाद फिर आपका जब इंटरव्यू स्टार्ट होगा तो वो कंपनी स्पेसिफिक, उसके बाद वो कंपनी के ऊपर हो जाता है कि कंपनी क्या करता है। हुँ। तो तो जैसे कि बेसिकली यहाँ पे कोई डिफरेंस है नहीं। कुछ लोगों का क्वेरी जा रहा था कि भाई न्यूटन स्कूल में ठीक है, पढ़ाई तो लगभग ज जो भी स्ट्रीम्स के लोग आते हैं सबको इक्वली पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि हुँ, बीसीए वाले को कुछ कम करवाया जा रहा है, बीटेक वाले को कुछ ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब वो कंपनी के लिए शॉर्टलिस्ट होता है ना, शॉर्टलिस्टिंग के केस में जो रेफरल्स आ रहा है अभी, जैसे कि कुछ इलेक्ट्रिकल के हैं और उनको जितना रेफरल्स आ रहा था और एक बीटेक हुँ। सीएसई वाले को जितना रेफरल्स आ रहा था, मतलब ऐसा नहीं कि दोनों के असाइनमेंट्स या फिर मॉक्स में ज़्यादा का डिफरेंस था। दोनों ने हुँ, मतलब लगभग हार्ड लेवल दोनों ने क्लियर करके रखा था, रिएक्ट-विएक्ट सब हुँ, कुछ था। असाइनमेंट दोनों के 85% से ऊपर क्लियर थे। लेकिन जहाँ हुँ। तक रेफरल आने की बात है तो बीटेक वाले को ज़्यादा रेफरल मिल रहा था और थोड़ा-सा वो इलेक्ट्रिकल वाले को कम मिल रहा था। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा होता हाँ। है, ये आप न्यूटन स्कूल को ब्लेम नहीं दे सकते या फिर कोई भी एडटेक कंपनी को ब्लेम ना नहीं दे ये तो सकते, सिंपल कंपनी बात है। स्पेसिफिक, ये तो देखिए जैसे मैंने एक कंपनी खोला है, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे मैंने एक कंपनी खोला, तो हुँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं बीटेक के स्टूडेंट को हायर करूँगा या बीसीए के स्टूडेंट को या बीकॉम को। तो हुँ, उसमें न्यूटन स्कूल आपका केवल प्रोफाइल भेज सकती है कि ये मेरा स्टूडेंट है, इसने ये किया है।
तो मैं एक अच्छा ऑप्शन उनके लिए ये बता सकता हूँ, जो भी मतलब अदर बैकग्राउंड से, कि अपना प्रोजेक्ट जो भी बनाओ, ऐसा प्रोजेक्ट चूज़ करो, जो एकदम हट के हो, जो कि आपको इंटरव्यूअर जो भी रिक्रूटर है, उसको एकदम से उसको माइंड में ये करे, कैच करे, कि भाई ये इसने प्रोजेक्ट ऐसा बनाया है, एक बार इसको आगे लेके चल के देखते हैं। तो प्रोजेक्ट जो है वो आपको थोड़ा-सा अलग बना सकता है, बाकी कंपनी के ऊपर है। तो प्रोजेक्ट में अगर आप बढ़िया बनाओगे, तो मे बी आपके 10% चांस इंक्रीज़ हो जाए। बिल्कुल। तो भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि सिर्फ़ सीखना नहीं है, थोड़ा-सा दिखाना भी है कि हमने क्या सीखा है। हाँ, और ये दिखाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप प्रोजेक्ट बनाओ। बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट बनाओ और हेल्प ले सकते हो आप, यूट्यूब पे हेल्प ले सकते हो या फिर इतने लोगों अरे का मैंने इंटरव्यू हुँ, लिया है। पर्सनली जाके उनसे पूछो कि क्या मतलब क्या अच्छे-अच्छे सजेशन मिल सकते हैं उन लोगों से। मैंने सभी हाँ, का मतलब बिल्कुल। एक तरह से कम्युनिटी क्रिएट कर रहा हूँ जिन लोगों का मैंने लिया है इंटरव्यू। तो जाके लोगों की हाँ, हेल्प हो सकती है, आप लोग पूछ सकते हो उनको जाकर के हर एक वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक्डइन का होता है, इंस्टाग्राम का होता है, जहाँ-जहाँ वो लोग एक्टिव रहते हैं वहाँ-वहाँ का दे रखता हूँ हाँ, मैं, तो ताकि वहाँ से कनेक्ट हो सके एक-दूसरे से, ठीक है? और उसके बाद भाई बढ़ते हैं थोड़े से कोडिंग प्रैक्टिस के लिए। तो आप क्या हाँ। सजेस्ट करोगे जो न्यू कमर्स है और जो अभी कोडिंग स्टार्ट किया है, कितना कोडिंग उसको कैसे पढ़ना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा-सा लाइट आप डाल दो तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे न्यू कमर्स एज़ पर जैसे जैसे जिसने ग्रेजुएशन अभी-अभी करा है, हुँ, तो उनका एक टारगेट है कि हमको 1 ईयर के अंदर जॉब लेना है। तो पहला चीज़ आप ये कीजिए कि डीएसए स्टार्ट कीजिए, जस्ट स्टार्ट कीजिए। बाकी सारी चीज़ अभी छोड़िए। हुँ, आपको 2 मंथ कंटिन्यू डीएसए का क्वेश्चन ट्राई करना है। नहीं बनता है यूट्यूब से देखिए, देख के उसको कॉपी पेस्ट नहीं कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए कि वो कैसे कर रहा है। फिर हुँ, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिले तो आप खुद से ट्राई कर सको। तो 2 मंथ आप डीएसए करो, उसके बाद आप फिर अपना फ़ील्ड थोड़ा-सा ढूँढो कि मुझे हुँ, फ्रंट एंड में जाना है, बैक एंड में जाना है। तो 2 मंथ के बाद आप स्टार्ट करो, थोड़ा-सा ये ज़्यादा नहीं 2-3 से 3 दिन का टाइम लगेगा, आपको डिफरेंस समझने में कि फ्रंट एंड में क्या ऑप्शन है, बैक एंड में क्या ऑप्शन है या फिर और फिर बहुत सारी फ़ील्ड होती हैं, उसमें क्या ऑप्शन है, 2-3 में आप चूज़ करो। उसके बाद बिल्कुल, आप ये भूल जाओ कि हमको दुनिया के बारे में ये सोचना है कि बैक एंड ज़्यादा ये है, फ्रंट एंड ज़्यादा ये है। एक बार आप सेलेक्ट कर लिए, उस पे काम करो, मैं लिख के देता हूँ कि आपका 6 से 7 मंथ के अंदर आप एक अच्छे कैंडिडेट बन जाओगे कंपनी के लिए। ठीक है। तो पहला तो 2 मंथ आप आपको हाँ, डीएसए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भाई आप उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहोगे? जैसे जो लोग आ जाते हैं कोडिंग करने के लिए, ठीक है? लेकिन कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, लॉजिक हिट नहीं करता दिमाग में, तो वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उसके बाद कोडिंग छोड़ देता है। उनके लिए कोई नहीं, नहीं, सजेशन? तो कोडिंग छोड़ना नहीं है बेसिकली कोडिंग जो है कोडिंग क्यों छोड़ते हैं ताकि डीएसए के क्वेश्चन कभी-कभी सॉल्व नहीं होते हैं। डीएसए की वजह से ही कोडिंग मैंने छोड़ते हुए लोगों को देखा है। तो इसका एक ही उपाय है, आप डीएसए से पहले थोड़ा माइंड गेम खेलो। माइंड गेम एज़ सिचुएशन मोबाइल पे भी बहुत सारी माइंड गेम होती है, पज़ल्स बनाओ। हुँ, इससे क्या होता है आपका माइंड थोड़ा-सा डेवलप होता है। माइंड डेवलप होगा तो आपका माइंड खुलेगा तो आप डीएसए पढ़ने में थोड़ा-सा मन लगेगा। और आपका एक क्वेश्चन मतलब नहीं बन रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसी क्वेश्चन को बार-बार करेंगे। उस क्वेश्चन को बीच में थोड़ा देर के लिए छोड़ो, थोड़ा ईज़ी क्वेश्चन पे जाओ। ईज़ी बिल्कुल, क्वेश्चन जैसे ही करोगे, थोड़ा-सा माइंड फ्रेश होगा, फिर से वापस उस क्वेश्चन पे आओगे, तुमको अब ऑटोमेटिक 10% 20% बेनिफिट समझ में आएगा और जैसे ही एक बार मन लगने लगेगा, फिर तुम डीएसए खोजने लगोगे क्वेश्चन खुद से कि कहाँ से मैं क्वेश्चन करूँ। हुँ। तो कह फिर यही सकते हैं होता है कि छोड़ने का जब हाँ। आपसे थोड़ा बनता नहीं है। ठीक है। तो जैसे कि लॉजिक आपके दिमाग में हिट नहीं करता या फिर आपको हाँ, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कैसे अप्रोच लगाएँ, तो मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि आप जितना भी एल्गोरिदम है ना, सबसे पहले उसको एक बार ट्राई करो। देखो कि कैसे-कैसे इसमें लॉजिक कैसे लगाया जा रहा है। तो वहाँ से मुझे लगता है हाँ कि सबसे बेस्ट है किसी भी एल्गोरिदम वाले और क्वेश्चन को अप्लाई करना। डीएसए सॉल्व करने का एक मैं अपने जब भी मैं हम अपने दोस्तों के साथ मीटिंग सॉल्व करते थे क्वेश्चन्स वगैरह, हुँ, तो मैं हमेशा बोलता था जो भी दोस्त बोलते थे कि एफिशिएंट सॉल्यूशन पहली बार में सबसे गलत अप्रोच है। बिल्कुल। पहला अप्रोच इसको सॉल्व करना होता है, चाहे मैं किसी भी सॉल्यूशन से करूँ। चाहे हुँ, इसमें मुझे कितना भी टाइम लगे, कितना भी ये नहीं सोचना है कि इसमें बहुत ज़्यादा ये हो गया, ये सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड है। आंसर मिल गया, उसके बाद हम उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। बिल्कुल। पहले हमको पहले सॉल्यूशन हाँ, आना पहले चाहिए। आपका टारगेट आना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। उसके बाद उसमें हाँ, आप कॉम्प्लेक्सिटी उसका रिड्यूस करो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करो, उसको और ज़्यादा हाँ। ऑप्टिमाइज़ बनाओ। तो इस तरीके से, ऐसा नहीं कि पहले ही सोच रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट सॉल्यूशन होना चाहिए मेरा। ये नहीं, थोड़ा-सा ये वियर्ड ये लगेगा। सबसे गलत अप्रोच है और यहीं पे लोग फँस जाते हैं। बीच में जाएँगे एफिशिएंट सॉल्यूशन के चक्कर में और बीच में ऐसे जगह से फँसेंगे कि वहाँ से ना आगे जा सकते हैं और ना पीछे आने का सोचेंगे। तो बिल्कुल। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ब्रूट फ़ोर्स करो। ब्रूट फ़ोर्स हुँ, से क्या होगा कि आपको खुद पैटर्न दिखेगा कि अरे! ये मैं तो बार-बार कर रहा हूँ। ये बार-बार करने की जगह एक ही बार करते हैं। तो उससे बिल्कुल। सॉल्यूशन डिक्रीज़ होगा, ऐसे ही आप एफिशिएंट सॉल्यूशन तक पहुँच जाओगे। मतलब धीरे-धीरे आप पहुँचोगे। अब आप अभी हाँ, नूब हो, अच्छा मतलब होता है ना कि एक एकदम अभी स्टार्ट किए हैं, अभी आप नूब हो और आप चाहते हो कि एकदम मास्टर वाली कोडिंग करें, जो अच्छे ना एक्सपीरियंस लोग करते हैं, बहुत मुश्किल होगा। बहुत आपको पापड़ हाँ, बेलने वैसे पड़ेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। हाँ, ठीक है? वही आजकल के मतलब पबजी जब गेम आया था तो बहुत लोग खेलते थे, तो मैं वही बोलूँगा कि पबजी में अगर आप स्टार्ट किए और आप शुरू में ही सोचने लगे कि मैं 4 फिंगर प्लेयर बन के हुँ, बस 10-15 किल निकालूँगा, तो वैसे नहीं होगा। पहले आपको हुँ, ट्राई करना होगा। पहले आप
खुद से एक मारे, 2 मारे, वैसे ही यहाँ पे पहला सॉल्यूशन ट्राई किए। उससे आंसर निकला, फिर हम और ऑप्टिमाइज़ करेंगे और अपने आप को प्रो बनाएँगे। तो बिल धीरे-धीरे एक स्टेप बढ़ोगे तो आप खुद ही अपने आप में एक बढ़िया डेवलपर बन जाओगे, बढ़िया एक डीएसए के बहुत बड़े स्टूडेंट बन जाओगे। बिल्कुल, तो हमें क्या करना है ना, धीरे-धीरे छोटे से स्टार्ट करना है और धीरे-धीरे कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना है ना, गैप मत लेना। जैसे हाँ, कि प्रैक्टिस कर रहे हैं 4 दिन किए, 2 दिन सो गए, नहीं, ना थोड़ा-थोड़ा बनाओ ऐसा लेकिन नहीं। सब दिन बनाओ। थोड़ा-थोड़ा हाँ, बनाओ डेली सब। सीखने का टाइम आप ये भूल जाओ कि हमारे लिए सैटरडे, संडे है। हमारे लिए सीखने का टाइम कोई सैटरडे, संडे नहीं होता है। सीखने बिल्कुल। का टाइम सब दिन एक होता है। हाँ, आप अभी अपना स्किल्स बूस्ट कर रहे हो, ब्रश अप कर रहे हो, तो रेस्ट हाँ, लेना तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। सीखते हाँ, रहो, अभी जितना आप कर सकते हो करते रहो, यही आपके लिए सबसे जो होता है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं होता है। आपको बता दूँ, अभी मैं जॉब करता हूँ, बट मैं अभी भी मैं पढ़ते रहता हूँ कुछ-कुछ, अपने ही फ़ील्ड के अलग। जैसे मैंने अभी मैं बता दूँ, अभी मैंने सीक्वल शुरू किया है, ताकि मैं थोड़ा बहुत और अपने आप को एक्सप्लोर कर सकूँ। बिल्कुल, तो अभी जैसे कि आपको फ्रंट एंड में हमेशा जॉब लग पढ़ते गई रहना है, चाहिए। फ्रंट एंड में जॉब हुँ, लगी है, स्विच करना होगा बैकएंड की तरफ, तो क्यों नहीं करेंगे? चांसेस है। हाँ, और और अगर तो फुल स्टैक वाली आ गई कैपेबिलिटी अपने अंदर, पैकेज भी बढ़ेगा, बहुत कुछ होगा। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है कि जो स्किल्स आपके पास है उसी पे स्टिक हो जाना है। बढ़ते जाना है, हुँ, सीखते जाना है, नई तरफ बढ़ते चले जाना है। यही सबसे अच्छी मैं कहूँगा कि एक मैसेज है, मेरे तरफ से और भाई की तरफ से भी। तो हाँ, कोई एक मतलब स्किल्स पे आप लोग स्टिक मत रहना, आगे बढ़ते चले नहीं। जाना, ये मैं बोलूँगा, भाई भी बोलेंगे। हाँ, ठीक है, और कोई हाँ, और मैसेज आप एक देना और एक चीज़ चाहोगे? मैं हाँ, हाँ। एक मैसेज मैं हमेशा जो कि एक बहुत बड़े इंसान का कोट है हुँ, कि नॉलेज सीखने के लिए कभी कोई एज छोटी या बड़ी नहीं होती। बिल्कुल, 80 वर्ष के में भी आप नॉलेज सीख सकते हो, 15 वर्ष 5 वर्ष में भी आप नॉलेज सीख सकते हो। तो कभी भी सीखने के पीछे ये मत सोचो कि अरे भाई मेरी जॉब लगी अब मैं नहीं सीखूँगा या फिर मुझे बहुत आता है मैं नहीं सीखूँगा। हमेशा नया चीज़ें सीखो, जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट है, उसमें हुँ, सीखो। इन्फॉर्मेशन हमेशा लेते रहो क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है ना, कभी भी तुम कुछ ना कुछ में घट ही जाते हो। तो इन्फॉर्मेशन जब तक तुम्हारी साँसें हैं तब तक इन्फॉर्मेशन लेते रहो। बस यही मैं बिल्कुल। बोलना चाहूँगा। बाकी हुँ, ऑल द हुँ, बेस्ट टू एवरीवन हू इज़ प्रिपेयरिंग। बिल्कुल। तो भाई की तरफ से बहुत ही अच्छी मैसेज है और उम्मीद करते हैं आप लोग इस पॉडकास्ट से ज़्यादा बेनिफिट उठाए होंगे और आगे भी लोग आते रहेंगे इस तरह के चैनल पे। और भाई आपको कोई और लास्ट मैसेज अगर आप व्यूअर्स को देना चाहोगे, तो कोई जो मतलब लगता है यही आपको कि छूट गया है? मतलब यही कि आप थोड़ा बहुत अपने आप को मोटिवेट खुद को करो। मैं बोलता हूँ मोटिवेट नहीं एक तरह से मैं बोलूँगा इंस्पायर्ड हो जाओ। हुँ, ये मोटिवेशन क्या होता है ना मोटिवेशन 2 घंटे, 2.5 घंटे आपको फ़ोर्स कर सकती है। लेकिन जब आप इंस्पायर्ड होते हो ना तो आप पूरी लाइफ़ खुद को मेहनत करते हो उस इंस्पिरेशन से। अच्छा एक चीज़ तो मैंने तो पूछना ही भूल मोटिवेट गया आप लोगों से हाँ, आपसे ख़ास करके इंटरव्यू के राउंड हाँ, कैसे-कैसे हुए थे? ये मेन था, ये हाँ, पूछना था। हाँ, 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 अरे ठीक। कोई बात नहीं। तो इंटरव्यू राउंड बेसिकली मेरे आई थिंक 4 राउंड हुए थे, जिसमें हुँ, 3 राउंड इम्पोर्टेंट थे और वो सारे डीएसए ही थे। बेसिकली मैं मोस्टली डीएसए थे, इसीलिए हुँ, मैं बोलता हूँ कि डीएसए कभी ये नहीं सोचना कि डीएसए बिना फ्रंट एंड हो सकता है। मेरे मोस्टली डीएसए थे और डीएसए में जैसा मैंने बोला ईज़ी टू मीडियम और हार्ड एक क्वेश्चन होता है तो हार्ड का आपको अप्रोच बताना होता है। तो हुँ। डीएसए मेरे 3 राउंड थे और उसी में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत से थे फ्रंट एंड से। तो आप पढ़े रहोगे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बता सकते हो। जैसे पहला जो तो ये राउंड मेरे हुआ राउंड होगा, ये असेसमेंट राउंड हुआ होगा, ठीक है? जैसे कि एप्टीट्यूड और सबके क्वेश्चन पूछते हैं। नहीं पहला राउंड मेरा पहला ही राउंड जो था वो डीएसए ही था। अच्छा पहला राउंड मेरा डीएसए था। जैसे हाँ, हुँ, जैसे शॉर्टलिस्ट हुआ मेरा, हुँ, शॉर्टलिस्ट होने के बाद पहला ही राउंड डीएसए था। हुँ। दूसरा राउंड डीएसए, जेएस, रिएक्ट एंड प्रोजेक्ट अच्छा, ये 4 थे और फाइनल राउंड भी फिर से डीएसए और भी रिएक्ट वगैरह के क्वेश्चन थे और ये थे और चौथा राउंड जो फाइनल राउंड होता है। अच्छा। मतलब कह सकते हैं कि 2 जो 2 था ना? 2 टेक्निकल राउंड हुए मतलब कह सकते हैं। हाँ, हाँ, 2 टेक्निकल राउंड और लास्ट राउंड वो टेक्निकल न मतलब टेक्निकल प्लस कुछ कंपनी वो हाँ, का ये टेक्निकल था। प्लस बिहेवियरल या फिर एचआर कह सकते हैं हाँ, उसको। हाँ, हाँ। वो क्वेश्चन था। तो राउंड समझ में आ जाता है आप लोगों को कि कैसे कितने राउंड्स होते हैं। तो इतना राउंड्स होता ही है। आप बोलोगे कि इससे कम हाँ, राउंड्स में हो जाते हैं सिलेक्शन नहीं। ये मतलब नहीं, 3 नहीं राउंड 4 ऐसा राउंड जो है कंपल्सरी है, सारी कंपनी वाले हाँ, लेते हैं। मिनिमम 2 राउंड तो आपको कैसे भी होंगे। ये हुँ, एक एक जो होता है वो नॉर्मल असेसमेंट कभी-कभी होता है जो आपको ये होता है। और अगर 1 राउंड अगर कोई कंपनी 1 राउंड लेता है तो वो समझ लो कि 1 राउंड में आपको पूरा ऊपर से नीचे तक जज कर लेगा। तो 1 राउंड में वो फुल प्रिपरेशन के साथ आपको जाना होगा। और उसके बाद भाई जैसे कि आपका ये जॉब लग गया, तो न्यूटन वाले की तरफ से कोई कॉल मैसेज उसको पता तो चल गया हाँ, होगा कि न्यूटन आपकी जॉब लग गई है? हाँ, न्यूटन को एक्चुअली पता चल जाता है या फिर अपने से बताना भी होता है क्योंकि आखिर आज नहीं तो कल बताना ही है तो बता ही देना होता है। लेकिन न्यूटन को ऐसे पता चल जाता है कि आपका जॉब लगा है। अगर आप बाहर से लिए हो तो फिर मेबी नहीं पता। लेकिन अगर न्यूटन के थ्रू गए हो तो आपको उनका मतलब आपका क्या है, कैसे हुआ है, ये सब पता चल जाता है। ओह! तो जब आपकी सैलरी आएगी तो आप एक बार नीचे कमेंट करना कि कैसे होता है? सैलरी डिडक्शन कैसे होता है? किस तरीके से डायरेक्ट आपके अकाउंट में आता है?
आप न्यूटन स्कूल को भेजते हो या न्यूटन स्कूल खुद लेके काट के आपके अकाउंट में भेजता है? नहीं, नहीं तो तो ऑटोमेटिक वो कटने वाला मैं बता सकता हूँ बेसिकली हाँ, कटने वाला कैसे भी वो कटने वाला का ये होता है आपका वो कन्वर्ट हो जाता है ईएमआई में और हुँ, वो इन-एच के थ्रू होता है। हर मंथ के किसी एक स्पेसिफिक डेट को हुँ, आपके वो जो भी ईएमआई अमाउंट जो शुरू में दिए रहते हैं कि 36 मंथ के लिए इतना-इतना कटेगा, हुँ। वो आपका इन-एच ऑटो डेबिट हो जाता है, जो भी आप अकाउंट नंबर दोगे वहाँ से। अच्छा, तो मतलब कंपनी की तरफ से कोई टाई अप नहीं रहता न्यूटन स्कूल का कि पैसा ना, मेरे अकाउंट में भेजो, हम काट के देंगे अपने जो भी है। ना वो आपके अकाउंट में आएँगे। वो कंपनी की तरफ से कोई भी मतलब आप बाहर से जॉब लो या फिर न्यूटन स्कूल के कंपनी से जॉब लो, कंपनी कभी भी थर्ड पार्टी को पैसा नहीं देगी। अगर कंपनी थर्ड पार्टी को पैसा देगी तो उस स्पेसिफिक मैं नहीं बता सकता। वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में देगी, फिर आप अपने अकाउंट से जैसे मन वैसे किसी को पैसा दो, उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, तो वो आपके अकाउंट से न्यूटन का जो भी फीस जाएगा, वो आपके अकाउंट से जाएगा। ऐसा नहीं है कि न्यूटन में पैसा जाएगा, न्यूटन से आप में जाएगा। आपके अकाउंट में कंपनी से आएगा, कंपनी क्या पैसा उसके बाद आप जो कर सकते हो अपनी सैलरी से, हुँ, हुँ, उसके बाद आप जैसा करो। ओके। तो हाँ, आप लोगों को पता चल गया कि कैसे पैसा होता है कि पैसा आपके अकाउंट से ही कटेगा मतलब न्यूटन वाले कंपनी से माँग के नहीं लेते पैसे, आपके अकाउंट में आएँगे और आपका ईएमआई आपका कटता रहेगा, आपके अकाउंट से कटता रहेगा। हाँ। तो इस तरीके से पेमेंट सिस्टम होता है न्यूटन स्कूल का, तो ये बातें भी क्लियर हो गई, बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो ठीक है भाई, तो ये वीडियो शायद हो गई है लंबी। ठीक है, कोई बात नहीं अच्छा कोई थैंक यू सो होगा मच नहीं। चैनल पे आने के लिए, ठीक है? हाँ, और हाँ। आगे भी बुलाएँगे भाई आपको और आना हाँ, और एकदम। अपना कंपनी एक्सपीरियंस के लिए बुलाएँगे कि कंपनी में किस तरीके से काम हो रहा है। और अगर हाँ, कोई हाँ। फ्रेशर्स जॉइन करना चाहेगा आपकी कंपनी को तो किस तरीके से कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए, एक्सपीरियंस बताने के लिए आप अभी जॉब कर लो 2-4 महीने उसके बाद फिर से चैनल पे बुलाएँगे, हाँ, ठीक हाँ, है? एक बार और वहाँ पे थोड़ा ज़रूर एक्सपीरियंस बताना हो तब तक जाएगा तो देखते हैं फिर लोग बताएँ। कितना सपोर्ट करते हैं मुझे और अगर गाइज़ ये लास्ट मैसेज भाई की तरफ से भी आप एक बार बोल दो मेरे चैनल पे जो है सब्सक्राइब करें और अरे नहीं, नहीं, भाई का चैनल एकदम आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैंने भी देखा, मैं भी फर्स्ट टाइम जब देखा तो मैंने देखा मैं न्यूटन स्कूल के एक्सपीरियंस और न्यूटन स्कूल के अलावा भी आप मतलब एक्सपीरियंस लेना चाहते हो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में आपको कैसे जाना होगा, एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको कैसे करना हो, तो बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है, तो आप भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बिल्कुल। बाकी सब तो भाई के चैनल पे आपको नॉलेज मिल ही जाएगी। बिल्कुल, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच और थैंक यू सो मच फिर से चैनल पे आने के लिए और एक बार में एक्सेप्ट कर लेने के लिए कि ठीक है आएँगे। तो ये भाई का अरे! प्यार है, सपोर्ट है, तो उम्मीद करते हैं आगे भी लोग आते रहेंगे और भाई अगर आपके जो भी है पहचान में न्यूटन स्कूल से, जो खास हाँ, करके जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है ना, तो उनको एक बार आप मैसेज दे देना कि ये चैनल पे जाओ क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड है नॉन टेक्निकल वालों का जो न्यूटन स्कूल से जॉब ले चुके हैं। बीटेक वालों का सबको पता है कि कैसे भी करके ले ही लेता है, लग ही हाँ, जाती है उसकी। हाँ। नॉन टेक्निकल वालों की लगती है कि नहीं, ये पता करने के लिए ना सबसे ज़्यादा और मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहूँगा कि अगर आपकी पहचान में कोई है, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, तो उनको ज़रूर बताओ मेरे चैनल पे आने के लिए, ताकि सभी लोगों को पता चले कि नॉन टेक्निकल वालों की कितनी मतलब ईज़िली जॉब लगती है या थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। भाई ने भी शेयर किया और भी लोगों से जानते हैं। होता है ना, किसी का हाँ, आप नॉलेज बहुत हाँ, ज़्यादा हाँ, हो एकदम। जाता है, तो उसको बहुत जल्दी जॉब लग जाती है, नॉन टेक्निकल से होते हाँ, हुए भी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ठीक है, नॉलेज एवरेज सा रहता है, तो उनको बहुत टाइम लगता है जॉब लेने में या फिर और जो भी प्रॉब्लम हो। तो इस तरीके से वही अपना एक्सपीरियंस स्किल्स शेयर करने के स्किल्स लिए मैटर। हाँ, वही तो। भाई बार-बार बोल रहे हैं स्किल्स मैटर्स तो आप लोग पढ़ाई करो, जितना दम लगा के पढ़ सकते हो पढ़ो, यही आगे काम देगा, बाकी कुछ काम देने वाला नहीं है। ठीक है? नहीं, तो ठीक हाँ, है वही भाई है, एकदम और आप सही बात। एक बार कमेंट में एक्टिव रहना, जो भी है उधर हाँ, हाँ। जो आपसे क्वेश्चन पूछे जो लोग। ये जो वीडियोज़ होगी हाँ, हाँ, मैं ये कमेंट में अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो भाई मेरा बेसिकली लिंक्डइन, इंस्टा दे ही देंगे, हाँ। बाकी कमेंट में भी मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा अगर आपको कुछ पूछना होगा तो। ठीक है और भाई मैं से जो पर्सनली कंटीन्यूअसली देखते मैसेज रहूँगा। करना चाहते हैं पर्सनली जो मैसेज करना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पे और जो भी है लिंक्डइन पे जाकर के पूछ सकते हो जो भी क्वेरीज है आप लोग के अंदर या फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंपनी से रिलेटेड आराम से पूछ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और जो जब इनको हाँ, टाइम मिलेगा ये रिप्लाई कर देंगे ठीक है हाँ, लैपटॉप एकदम। मेरा ऑफ हो रहा है हाँ, ठीक है भाई, ओके।